आनंद आईएएस की तरफ से बीपीएससी सीरीज के इतिहास के क्रम में के दत्ता के इतिहास की पुस्तक बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, उसका तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और बीपीएससी की तैयारी आपके जोर शोरों पे चल रही होगी। अब आज हम अपने सीरीज के तीसरे वीडियो की बात करेंगे, जो है छोटा नागपुर का बिरसा आंदोलन। इसमें भगवान बिरसा मुंडा के ऐतिहासिकता के बारे में और उनके शौर्य गाथा के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चंस भी बीपीएससी ने पूछे हैं और बड़े अलग तरीके से और इंटेलिजेंट तरीके से पूछे गए प्रश्न हैं। आइए हम उन सभी चीज़ों को आज इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि भगवान बिरसा के विद्रोह के बुनियादी कारण क्या थे। यह था आर्थिक शोषण। जैसे हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने शोषण किया। आर्थिक शासन के सामान्यतया दो प्रकार थे। पहला था खूंटकटी व्यवस्था का विनाश। खूंटकटी व्यवस्था क्या थी? खूंटकटी व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, मुंडाओं की पारंपरिक व्यवस्था थी। मतलब मुंडा जनजाति जो अपनी खेती करने के लिए पारंपरिक व्यवस्था जिसको अपनाती थी, जिसको उसे खूंटकटी कहा जाता था। और इसका दूसरा नाम था सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था। अंग्रेजों के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर आपको पता ही होगा कि निजी जमींदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा परमानेंट लैंड सेटलमेंट लाया जाता है, जिसको कि हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। अब इनके साथ भी समस्या थी। परमानेंट लैंड सेटलमेंट के साथ सनसेट लॉ वगैरह था, उनको भी नियत तारीख पे देना पड़ता था सरकार को पैसे वैसे। अब इस चक्कर में इन लोगों ने बहुत अधिक जातियां की। और यहीं से ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र मुंडा किसान अचानक से अपनी ही पैतृक भूमि पर बंधुआ मजदूर बन गए और किराएदार बनकर रह गए। ये एक बहुत बड़ा कॉज था रेवोल्यूशन का। दूसरा है दीकुओं एवं बिचौलियों का प्रभुत्व। दीकुओं का मतलब क्या हो गया कि जो बाहरी थे, इन बाहरियों को सामान्यतया दीकू कहा गया। जो बाहरी थे, इन बाहरियों को दीकू कहा गया। ट्राइबल के भाषा में जो बाहर से लोग आते थे, इनको दीकू कहा जाता था। महाजन, जमींदार, ठेकेदार, ये सभी के सभी दीकू थे और इनके द्वारा भोले भाले आदिवासियों की जमीन को छल कपट से अधिकार कर लिया गया, छीन लिया गया। साथ ही साथ भारी ऋणग्रस्त था, अब इनकी जमीनें भी ले ली गई। साथ ही साथ जमीनों के ऊपर जो टैक्स लिए जाने वाले थे, कर थे, उनको बढ़ा दिया गया। ये ऋणग्रस्त होते चले गए। साथ ही साथ इनके जमीनों के ऊपर इन्हीं को बेकारी खेल खटवाया गया, बिना पैसे के इनसे काम करवाया गया। मनमाना लगान इनसे वसूल किया गया, जिसकी वजह से इनके भीतर अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष भड़का और इसके द्वारा महान घटनाओं को अंजाम दिया गया और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब हम साथियों आगे बढ़ते हैं तो मुंडा विद्रोह के फादर हैं बिरसा मुंडा। यहां ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन लूथरन मिश्रण स्कूल में हुई थी। तब शुरुआती दौर में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में इनके द्वारा पढ़ाई की गई थी। ईसाई प्रचारकों के दोगलेपन और हिंदू धर्म का प्रभाव उन पर पड़ा। अब उन्होंने देखा कि जो ईसाई प्रचारक हैं, इनका स्टैंडर्ड कुछ अलग है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। इसके वजह से इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति इनका झुकाव बढ़ा और बढ़ने के पीछे थे आनंद पांडे। जब से ये आनंद पांडे के संपर्क में आए, इनका विश्वास धीरे धीरे वैष्णव धर्म के प्रति बढ़ता चला गया और 1895 ईस्वी में इन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर लिया। ठीक है, 1895 ईस्वी में इन्होंने स्वयं को क्या कहा कि अब वो ईश्वर के दूत हैं और इनके ईश्वर का नाम था सिंगबोंगा। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज सिंगबोंगा। इन्होंने ईश्वर को, ट्राइबल देवता का नाम है, इन्होंने स्वयं को ईश्वर के जिस दूत के रूप में घोषित किया वो थे सिंगबोंगा।
और यहीं से इनके द्वारा बिरसा संप्रदाय चलाया जाता है। इन्होंने मुंडाओं को एकेश्वरवाद अपनाना, शराब छोड़ने, जनेऊ पहनने और अंधविश्वास त्यागने की सीख दी थी। ठीक है। इसके साथ साथ विद्रोह का जो प्रथम चरण था, इसमें ध्यान रखिएगा कि 1895 ईस्वी में प्रथम गिरफ्तारी की जाती है। और यहां ध्यान रखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा के धार्मिक सुधारों और राजनीतिक प्रभावों से अंग्रेज घबरा गए थे। अगस्त 1895 में जिला पुलिस अधीक्षक GRK मेयर्स ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पहली दफा उनको 1895 के अगस्त ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार यही ध्यान रखिएगा कि इनको रखा कहाँ गया, हजारीबाग जेल में रखा गया था। 2 वर्ष की कठोर कारावास दी थी, जुर्माना दिया गया था, इसकी सजा सुनाई गई थी। साथ ही साथ हजारीबाग केंद्रीय कारागार में इनको रखा गया, जिससे आदिवासियों में आक्रोश और भड़क गया। इसके पश्चात ध्यान रखिएगा कि 1897 में 2 वर्षों के पश्चात इनको छोड़ भी दिया जाता है। साथ ही साथ महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती उत्सव पर नवंबर 1897 में इन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही बिरसा ने पुनः गुप्त सभाएं आयोजित कर विद्रोह की रूपरेखा को तैयार करने का काम फिर से कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि बिरसा आंदोलन, मुंडा आंदोलन का संगठनात्मक संरचना और इनके सहयोगी कौन कौन थे। पहले सहयोगी थे गया मुंडा। गया मुंडा प्रधान सेनापति थे और इनके द्वारा जो इनके महत्वपूर्ण और कार्यक्षेत्र रहा, एटके गांव के ये निवासी थे। छापामार सैन्य टुकड़ी के प्रमुख प्रशिक्षक और प्रमुख मुंडा आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार थे। दूसरे हैं सोम मुंडा। सोम मुंडा धार्मिक सलाहकार थे और बिरसा के सिद्धांतों का इनके द्वारा, भगवान बिरसा के सिद्धांतों का इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और आदिवासियों को नैतिक रूप से सुदृढ़ करने का इनके द्वारा काम किया गया। तीसरे थे डोनका मुंडा। ये राजनीतिक विंग के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा विदेशी सत्ता के विरुद्ध कूटनीतिक प्रचार को अपनाया गया और दूसरा गुप्त बैठकों को आयोजित किया गया। और चौथे मानकी मुंडा। ये कौन थी? महिला वाहिनी की नेत्री थी। इनके द्वारा ये गया मुंडा की पत्नी है और इनके द्वारा ब्रिटिश फौज के विरुद्ध महिलाओं को सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मुंडा आंदोलन अपने द्वितीय चरण में उलगुलान विद्रोह की शुरुआत करता है और यहीं से ध्यान रखिएगा 1899 से उलगुलान का शंखनाद किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा 24 दिसंबर 1899 को बुरहान बुरसा ने उलगुलान महान हलचल की घोषणा की। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, जिसकी घोषणा भगवान बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर 1899 को किया। इसके पश्चात ध्यान रखिएगा कि आदिवासियों ने स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए सफेद झंडा फहराया और इनका जो मतलब ये कहिए कि जिस भाषा में ये कहते थे, इनका जो टैग लाइन था आज के डेट में यदि हम कहें तो कटोंग बाबा कटोंग, काटो बाबा काटो के गीतों के साथ विद्रोहियों ने रांची, खूंटी, तमाड़, सिंहभूम के पुलिस थानों, चर्चा और सरकारी प्रतिष्ठानों पर योजनाबद्ध तीर कमान और पारंपरिक हथियारों से इनके और इनके साथियों के द्वारा प्रहार किया गया। यहां डॉक्टर के दत्ता जब इनके ऊपर मतलब उलगुलान विद्रोह में जो निहत्थे जनजाति के लोग थे, इनके ऊपर जब अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया गया, इसको डॉक्टर के दत्ता कहते हैं कि डोमबाड़ी पहाड़ी का भीषण गोलीकांड छोटा नागपुर का जलियांवाला बाग था, जहां ब्रिटिश बंदूकों ने निहत्थे आदिवासी परिवारों, महिलाओं और बच्चों के खून से धरती को लाल कर दिया था। सोच लीजिए कि किस लेवल का विद्रोह रहा होगा। ये डेट याद रखिएगा, 60वां से 62वां में ये पूछा गया है बीपीएससी में। बीपीएससी का यह प्रश्न रहा है कि किस तारीख को भगवान बिरसा को सोते समय
उठा लिया गया था। 9 जनवरी 1900 को कमिश्नर फोर्ब्स और कैप्टन रोचेस्टर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डोमरी पहाड़ी के चारों ओर से घेर लिया। यहाँ एकत्रित हजारों आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध आधुनिक हथियारों से गोली चलाई गई। सैकड़ों मुंडा शहीद हो गए, लेकिन समर्पण के बदले उन्होंने वीर गति को प्राप्त करना अधिक सही समझा। यहाँ यदि हम इस विद्रोह के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं तो मुख्य केंद्र था इसका खूंटी। इसके पश्चात इस विद्रोह का मुख्यालय था रांची में। सक्रिय संघर्ष इसमें लड़े गए तामाड़ के क्षेत्र में, और छापामार क्षेत्र थे सिंहभूम आदि के क्षेत्रों में। विद्रोह की तीव्रता खूंटी अनुमंडल में सर्वाधिक थी। उर्गुलान का मुख्य रणनीतिक गढ़ था। रांची और सिंहभूम वनों के क्षेत्र में छापामार युद्ध पद्धतियों का अधिकतम उपयोग करते थे। इसके पश्चात साथियों देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन का क्रूर दमन चक्र इस आंदोलन के खिलाफ कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैन्य अभियान और मार्शल लॉ लगाया गया। सबसे पहले सैन्य अभियान और मार्शल लॉ लगाया गया। इसके बाद सामूहिक सजा और धरपकड़ की गई, और तीसरा कठोर न्यायिक मुकदमे चलाए गए। ये 3 काम इनके द्वारा किए गए। अब इसमें ध्यान रखिएगा, सैन्य अभियान और मार्शल लॉ में संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में कड़े सैन्य नियम लागू किए गए। इस विद्रोह को कुचलने के लिए आधुनिक तोपों, राइफलों से लैस रेजिमेंटों को भेजा गया, जिसके द्वारा विद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ जो आदिवासी जो विद्रोह में सक्रिय थे, इनके गांवों को सामूहिक रूप से जलाकर नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश सेना के द्वारा फसलों को इनके तबाह कर दिए गए, और जिससे इन विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने को विवश कर दिया जा सके। इसके पश्चात जो विद्रोही पकड़े गए थे, 480 से अधिक मुंडाओं या विद्रोहियों पर कठोर न्यायिक मुकदमे चलाए गए। गया मुंडा को पुत्रों सहित दर्जनों को फांसी दे दी गई, और 40 से अधिक सेना नायकों को काला पानी की सजा देकर के इन्हें निर्वासित कर दिया गया। इसके पश्चात जब हम घटनाक्रम को देखने का काम करते हैं तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी से देहांत के पश्चात के बीच में इस प्रकार की घटनाएं दिखेंगी। सबसे पहले 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जमकोपाई जंगल चक्रधरपुर से सोते समय विश्वासघातियों द्वारा 500 रुपए इनाम के लालच में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फरवरी से मई 1900 के बीच में इन्हें रांची के जेल में कैद के रूप में रख दिया जाता है। गंभीर प्रताड़ना और जेल के अत्यंत अस्वास्थ्यकर वातावरण से स्वास्थ्य इनका खराब हो जाता है। 30 मई 1900 को गंभीर रूप से ये हैजा के शिकार हो जाते हैं, और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची सेंट्रल जेल में इनकी 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने, अब ये शंका है कि इनको विष देकर के मार दिया गया, हालांकि अंग्रेजों का यह कहना था कि इनको हैजा हो गया था। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी एटके गांव की घटना और गया मुंडा और उनके परिवार का अप्रतिम संघर्ष। आज भी गया मुंडा को उनके अप्रतिम संघर्ष और बहादुरी के लिए याद किया जाता है, और एटके गांव की ऐतिहासिक मुठभेड़ को लोग याद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जनवरी 1900 में जब ब्रिटिश पुलिस बल के द्वारा एटके गांव को घेर लिया जाता है तो गया मुंडा अपने पूरे परिवार के साथ अंग्रेज दमनकारियों के साथ लड़ते हैं। इस दमन में हालांकि उनकी मौत हो जाती है, बच्चों की मौत हो जाती है। उनकी पत्नी मानकी मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है।
बहुत तरीके की यातनाएं दी जाती हैं, क्रूर यातनाएं दी जाती हैं और बंदी बना लिया जाता है। और मानकी मुंडा नारी शक्ति के महान शौर्य का प्रतीक आज भी मानी जाती है। इसके पश्चात जब हम उलगुलान विद्रोह के परिणाम को देखने का प्रयास करते हैं साथियों, तो इसका जो हमें सबसे बड़ा परिणाम दिखता है, यह है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का पारित होना। इस काश्तकारी अधिनियम को सन 1908 में पारित किया गया था और इसी के दबाव में आकर के ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। 11 नवंबर 1908 को यह अधिनियम पारित होता चला गया, जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस अधिनियम से खुटकठी के अधिकारों को बहाल कर दिया जाता है, जिससे यह सामूहिक भूस्वामित्व को इनका जो सामूहिक भूस्वामित्व का अधिकार था उसको कानूनी मान्यता दी जाती है और इनकी भूमि जमीन को हड़पने से रोक दिया जाता है और अंततोगत्वा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी जाती है। कहा गया कि इस कानून के तहत किसी प्रकार से किसी भी मुंडाओं को बलात्श्रम और बेगार नहीं करना पड़ेगा और जिससे इन आदिवासियों को काफी राहत मिली। साथियों, अब हम बिरसा आंदोलन के बहुआयामी स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद भी हुआ। मुंडा समाज में आंतरिक शुद्धिकरण, उस पर यह आंदोलन केंद्रित था, जिसके परिणाम स्वरूप अंधविश्वास, मद्यपान, बलि प्रथा इनका विरोध किया गया और बिखर चुके हुए आदिवासियों को नैतिक रूप से सुदृढ़ करके, एकजुट करके उनके भीतर राजनीतिक चेतना का इस आंदोलन ने जन्म दिया। साथ ही साथ उग्र उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन भी था। यह दूसरे चरण में विशुद्ध रूप से यह आंदोलन ब्रिटिश राज और उनके दिकुओं सामंतों के खिलाफ हिंसक सशस्त्र विद्रोह में बदल जाता है, जिसके पश्चात अंतिम लक्ष्य इसका आबुआ राज, खुद का राज स्थापित करना और रानी का शासन समाप्त करना बन चुका था, जो स्वयं में एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद दिखाई देता है। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन से हम बीपीएससी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1850 उलिहातू गांव खूंटी। इनके जन्म दिवस को भारत सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उलगुलान की औपचारिक घोषणा कब हुई? 24 दिसंबर 1899, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। और यहाँ विद्रोहियों का प्रतीक क्या था? सफेद झंडा, और नारा था कटोंग बाबा कटोंग। डोम्बारी पहाड़ी कांड की तिथि क्या थी? 9 जनवरी 1900 ईस्वी। इस दिन कैप्टन रोचेस्टर और कमिश्नर फोर्ब्स के आदेश पर नरसंहार किया गया था। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब प्रारूप किया? क्या प्रारूपकर्ता कौन थे? जॉन एफ हॉफमैन। 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था इस कानून को, और भारतीय न्यायिक इतिहास के लिए यह मील का पत्थर था। इसके पश्चात देखते हैं साथियों कि भगवान बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा। बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज श्रद्धा से धरती आबा, जगत पिता पुकारती है। इनका आंदोलन केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि जल, जंगल और जमीन और स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई थी, जो आज भी भारत के लोकतंत्र और आदिवासी अधिकारों के संघर्षों को दिशा दे रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्द ही कल हम फिर इसी क्रम के अगली सीरीज में आपसे मुलाकात करेंगे। और हाँ, आप सबों से एक अनुरोध था कि जो भी बच्चे बीपीएससी के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कृपया इस नंबर पर कॉल करें। कॉल करके यदि आप चाहें तो हमसे
टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। 5 टेस्टों का ये सीरीज है, 20 तारीख से शुरू होगा और इसमें बिल्कुल आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं और मात्र इस टेस्ट सीरीज की कॉस्टिंग है 999 रुपये। आप आकर के हमसे जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों।